विवेक माने भोजन पानी की व्यवस्था हो। इस क्रम में पूंजीवाद संकटग्रस्त हो जाता है, क्योंकि जो भी उत्पादन हो रहे हैं और पूंजीपति अपना बेचने के लिए उत्पादन कर रहा है, मुनाफे के लिए, अराजकता, उत्पादन में अराजकता आ जाती है। बिकेगा कितना बिकेगा यह सब कुछ उसको करना। उसी तरह जो जितने कुशलता प्राप्त करते के संस्थान है, एक समय आप देखिएगा कि कंप्यूटर सीखने वाला कहीं न कहीं नौकरी लगे, तो नया नया कंप्यूटर आया और कंप्यूटर इतने लोग हो गए कि अब उसको अलग से कंप्यूटर संस्थान खोलने की जरूरत नहीं रही, बल्कि जो खुले हुए थे उनकी हालत खराब, जो प्राइवेट खुले थे हुए थे वो बंद हो गए। जैसे अब कहीं टाइपराइटर सिखाने का बहुत मुश्किल से मिलता होगा कि हमारे टाइपराइटर सिखाने का गली गली उसकी मांग, तो अब कंप्यूटर BCA MCA वाले क्यों, अब क्यों समाज को जरूरत नहीं है? पूंजीपति वर्ग को जरूरत नहीं है और पूंजीपति वर्ग ही आपके श्रम शक्ति को खरीदे, तो आप यह इसमें मिला नहीं। इसी तरह भिन्न भिन्न सेक्टर है, लोग सोचता है कि इसमें पढ़ लेंगे तो इसमें नौकरी अभी लग जाएगी, उसमें जाता है सारा लोग उसमें चला गया कुछ देर के बाद वहाँ। तो अभी यह स्थिति है कि सरकार के पास जितने कुशल लोग चाहिए, जितने मैनेजमेंट वाले चाहिए, जितने कुशल इंजीनियर, उससे बहुत ज़्यादा उसको सरकार की ओर से खर्च करने की जरूरत महसूस नहीं होगी कि मैं क्यों, क्योंकि वह ऐसे सोचता है कि फालतू चीज पर खर्च क्यों करे, हमको तो जरूर आदमी है ये स्कूल पर, लाइब्रेरी पर, इस पर बेकार पैसा खर्च करना। वह एक मालिक की हैसियत से जिसकी जरूरत नहीं रहती उस पर आप खर्च नहीं। तो पूरे देश के स्तर पर शिक्षा के मामले में अपने मुनाफे को देखकर, अपनी अर्थव्यवस्था को देखकर वह इस चीज पर जो उपेक्षा का शिकार जो सरकारी और अन्य विश्वविद्यालय हो गए इसी के, और उसको जो चाहिए उसके लिए प्राइवेट बड़े बड़े विदेश में भी हैं, यही नहीं विदेश में भी हैं, देश में भी हैं, बाहर से आने वाले भी हैं, वहाँ उसको कम से दें। इस सरकार जो हम लोग पीछे कर रहे थे कि जो 6% बजट का करना चाहिए था, 4% था, उससे 2% पर, इसका स्पष्ट है कि इन तमाम चीज़ों पर खर्च की जाए। किसी भी हाई स्कूल में लेबोरेटरी नहीं है सरकारी में, हम लोग पढ़ते थे था उस पर खर्च। तो वहाँ पर एक यह है कि जरूरत नहीं है तो ज्ञान भी प्राप्ति की उसको कि हम ज्ञान दें। पहले भी नहीं था कि ज्ञानवान बना दें, पहले भी था कि अपने लिए कर्मी करें। इस क्रम में आप ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। बहुत शुरू में बुर्जुआ वर्ग अपना इतिहास से लेकर सब चीज विधिवत पढ़ाना चाहते, लेकिन अब इतिहास ही उसके लिए खतरा बन गया है। और नवंबर क्रांति इतिहास उसके लिए खतरा बन गया, पेरिस कम्यून खतरा बन गया, मई दिवस खतरा बन गया कि मजदूरों ने आके, अब सब जो भी इस तरह का चीज़ है उससे डरता है, तो चैप्टर से भी हट रहा है। तो मेरा कहना यह है कि पूंजीपति वर्ग का मैनेजर सरकार है, सरकार मैनेज करती है कि कहाँ खर्च होना चाहिए। पूंजीपति वर्ग चाहता है कि इस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं। अभी देखिए कोई नया ब्रांच आए, पूंजीपति वर्ग को जरूरत थी, सरकार की ओर से योजना आ जाएगी, यहाँ अनुदान देंगे, कोई खोलना चाहता है तो खोले, उसको सिखाया जाएगा पैसा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग को उसकी। तो इस हालत में जब पूंजीवादी संकट आ गया है, पूंजीपति वर्ग इस हालत में नहीं है कि वह इस मद पर खर्च कर सके, बस मुनाफे की चिंता है। जिस तरह मुनाफा आ जाए तो इससे शिक्षा व्यवस्था, इस क्रम में पूंजीवाद है, जो भी बिकने वाली चीज है बिक रही है, क्वेश्चन पेपर बिकने वाली चीज है, जो भी चीज बिक रहा है हम लोग जानते हैं ना, झूठा गवाह आप पैसा देकर ले आते हैं, तो ईमानदारी भी बिकती है कि ईमानदारी हम अपना बेच देंगे। आप हत्या करते देखे थे आप, कहीं नहीं है, हाँ देखे थे, बिक गया, पैसा मिल गया, ये भी बिक गया आपका ईमानदारी। तो ये तो पहले से चला है, लेकिन अभी जब बेरोजगारी, नौकरी मिलना मुश्किल है, अच्छे संस्थान में शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल है, तो बड़े बड़े संस्थान, अच्छे संस्थान में जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जो ऊपर के लोग हैं, उन्हीं का बेटा से भरना, मेडिकल कॉलेज उन्हीं के लघुआ भगवा से भरना चाह रहा है, क्योंकि सरकारी फ्री, और बकिए लोग को अब दिक्कत है, मध्य वर्ग को भी दिक्कत है। तो निचोड़ यही है कि शासक वर्ग को मजदूर वर्ग की अभी उस हालत में जरूरत नहीं है, और
शिक्षा करना, लोगों को इतिहास से परिचित करना, ज्ञानवान बनाना, ये कभी उद्देश्य नहीं था। अज्ञानी बनाना तो यही है कि सारी हमारे लिए काम करना सीखे। इस हालत में या क्वेश्चन पेपर देखते हैं, पहले सरकार परीक्षा कराती थी, अब हर जगह जैसे NTA अलग संस्था है जिसमें RSS के लोग से सारे लोग, यहाँ भी अभी वो लड़का आया था बता रहा दे दिया है आउटसोर्सिंग में। सब जगह यहाँ तो जहाँ पर भी जगह मिल रही थी लोगों को वह खत्म है। RSS का जो इतना बड़ा संगठन है, हर जगह लोग हैं, वहीं के लोगों से काम करके पैसा माने जिसको लूटना कहते हैं, लूट रहा है। एक भी जज की बहाली, मेरा भतीजा तो